Hello everyone, this is Dr. Satyananda, Senior Consultant and Head of the Department Neurology, यथार्थ हॉस्पिटल सेक्टर 110 नोएडा। आज मैं बात करूंगा एक काफ़ी कॉमन कंडीशन के बारे में जिसको ब्रेन फॉग कहा जाता है। इसकी अगर कोई परिभाषा के बारे में बात करें तो ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है। ये बेसिकली ले लैंग्वेज में एक टर्म कॉइन की गई है जिसमें कि पेशेंट्स के रिस्पॉन्सेस थोड़े स्लो हो जाते हैं, पेशेंट को बात के जवाब देने में थोड़ा मुश्किल होता है, उनके ज़बान पे वो शब्द नहीं आते हैं जो वो चाहते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन सा रहता है रिस्पॉन्स देने में। इस कंडीशन को ब्रेन फॉग कहा जाता है। लेटली कोविड के बाद हमने काफ़ी केसेस देखे हैं और हमारे पास कई बार पेशेंट्स इस कंप्लेंट के साथ ओपीडी में भी आते हैं कि हमें ब्रेन फॉग हो रहा है जी, हमें अगर कोई बातचीत कर रहा है तो हम उसका रिस्पॉन्स उतना जल्दी नहीं दे पा रहे हैं, हमारे ब्रेन से ज़बान तक वो शब्द जो हम लाना चाह रहे हैं लेट आ रहे हैं, हमारे रिस्पॉन्सेस डिलेड रह रहे हैं, या फिर हमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, या फिर हम जजमेंट अच्छी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब सिम्टम्स ब्रेन फॉग के सिम्टम्स होते हैं। इसमें एज अ न्यूरोलॉजिस्ट हम जो एडवाइस करते हैं, कुछ टेस्ट करवाने होते हैं, रूटीन बॉडी चेकअप होता है, B12 के लेवल्स होते हैं, खून के तत्व होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, उनका लेवल हम करवाते हैं और अगर उनमें कोई कमी आती है तो उनको उस हिसाब से ठीक किया जाता है। एज सच कोई दवाइयाँ इस चीज़ के लिए नहीं होती हैं, बट हमें एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को योगा करने को, मेडिटेशन करने को, पजल्स होती हैं जैसे सुडोकू वगैरह की पजल्स होती हैं वो कर सकते हैं। कॉग्निटिवली अपने आप को एनरिच करने के लिए बुक्स पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर से अपना ताल्लुक़ रखना चाहिए हमें, और रीडिंग एज अ हैबिट हमें कंटिन्यू करनी चाहिए। ऑफ लेट हम देख रहे हैं जैसे कि मोबाइल के इन्वेंशन के बाद से रीडिंग एक ऐसी हैबिट है जो डाई डाउन होती जा रही है। तो जितना हम रीड करेंगे उतना हमारा कॉग्निटिवली हम इंटैक्ट रहेंगे और उतना हमारे ये ब्रेन फॉगिंग होने के चांसेस कम रहेंगे। कई बार हमारे पास कुछ मरीज ये डाउट लेकर आते हैं कि ये ब्रेन फॉग कोविड वैक्सीनेशन के कारण तो नहीं हो रहा है, हमने कोविड का टीका लगवाया था 3 साल बाद, उसके बाद से हम स्लो हो गए हैं, कहीं ये उसका एक साइड इफेक्ट तो नहीं है। देखिए, इस चीज़ की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है कि वैक्सीन से ऐसा कोई साइड इफेक्ट होता है या नहीं होता है। तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि कुछ आपको अपने न्यूरोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए, जैसे वो टेस्ट बोलते हैं वो करवाने चाहिए, और ये डे टू डे प्रैक्टिस अपनी रीडिंग की और कॉग्निटिवली अपने आप को फंक्शन करते रहने के लिए कुछ पजल्स वगैरह करते रहना चाहिए। थैंक यू।